हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। आइसोमेरिज्म से शुरू किया था समावयवता से। तो पहले हमने संरचनात्मक समावयवता, उसमें हमने पढ़ा था आयनन, हाइड्रेट, लिंकेज यानी कि बंधन और कोऑर्डिनेशन, समन्वय समावयवता। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने कहा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। तो बच्चों त्रिविम समावयवता दो प्रकार की थी, ज्यामिति और प्रकाशिक। तो पिछले लेक्चर में हमने ज्यामिति समावयवता डिस्कस किया था, सिस ट्रांस समावयवता। मैंने आपको कहा था टेट्राहेड्रल चतुष्फलक संकुल कभी भी ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगा, क्योंकि सारी पोजीशन एक जैसी होती है, सिस ट्रांस बनेगा नहीं। सिर्फ दो जनों में थी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑक्टाहेड्रल, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले संकुल और अष्टफलकीय संकुल। सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, जिसे आप ध्रुवण समावयवता भी बोलते हैं। अब जो प्रकाशिक समावयवी क्या होता है, तो हम कहेंगे प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंबी होते हैं। अब ये क्या बात हुई, तो भाई एक ही कंपाउंड है ना, एक ही कंपाउंड है, उसके दो रूप है। अब दो रूप कैसे, तो भाई कंपाउंड एक है, उसका अणुसूत्र समान है, भौतिक गुण समान है, रासायनिक गुण समान है, लेकिन उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। आई बात समझ में, उसके प्रकाशिक गुण जो है वो अलग अलग है। कैसे, तो हम कहेंगे कि जैसे देखो समतल ध्रुवित प्रकाश है ना, थोड़ा और आइडिया दे देती हूँ मैं आपको। आज का टॉपिक हमारा प्रकाशिक समावयवता। तो मैं तुम्हें कहूँ कि बच्चों है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश की बात करो। ठीक है, अब समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, तो हम कहेंगे देखो है ना, ये साधारण प्रकाश है जो हर दिशा में गमन करता है। वो क्या है, तो हम कहेंगे वो ऑर्डिनरी लाइट है, वो साधारण प्रकाश है। ठीक है, अब तुम क्या करो, इस साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से पास करो। ठीक है, ये साधारण प्रकाश है, इसको तुम निकोल प्रिज्म, है ना, निकोल प्रिज्म ऐसे मत सोचना कि निकल का बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, ये एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। निकोल प्रिज्म है, निकोल तो निकल है, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप है। तो साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से पास करो, तो बच्चों ये एक तल में चलने लग जाएगा, है ना, एक ही तल में। जैसे लेजर लाइट क्या होती है, एक प्लेन में गमन करती है, तो ये एक तल में चलता है, तो इसे हम बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अब सिंपल लाइट थी, ऑर्डिनरी लाइट थी, निकोल प्रिज्म में से पास करा, प्लेन पोलराइज्ड एक तल में चलने वाली लाइट हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ले ली धातु की नलिका, है ना, मेटल ट्यूब ले ली। ठीक है, धातु की नलिका। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, आपका कंपाउंड रखा। ठीक है, ये कंपाउंड जो है ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। और तुम्हें लगेगा कौन दर्शाएगा, तो कंडीशंस बता रही हूँ। फिलहाल हम देखें ना प्रकाशिक गुण क्या होते हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जिसको हमने धातु की नलिका के अंदर रखा है। ठीक है, जेई IIT फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल है बच्चों पूरा, है ना, ये पूरा सेटअप होता है। आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है, लाइट आएगी, आगे निकोल प्रिज्म लगाए, सीधी सिंपल पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। मेटल ट्यूब में आपको पदार्थ डालना है, मान लो ग्लूकोज का घोल डाल दिया, फ्रक्टोज का डाल दिया, शुगर का डाल दिया, वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते, प्रकाशिक सक्रिय होते। अब तुमने जो लाइट देखी वो तो सीधी थी, सिंपल बोर्ड लाइट थी। अब यहाँ पे जो मिरर है, यहाँ तुम जब ऑब्जर्वेशन देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि हमारी लाइट तो ये थी, लेकिन इसमें से जो निकल रही है ना बच्चों, वो घूम गई। ये लाइट जो है ये घूम गई अल्फा डिग्री से। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश था, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, और वो रोटेटेड लाइट है, मैं कहता हूँ घूर्णित प्रकाश। ठीक है, अब बच्चे अगर आपका कंपाउंड इस लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, दाईं ओर घूर्णित करता है, तो मैं बोलूंगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर हमारा कंपाउंड इस समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है, तो हम बोलेंगे लेवियो रोटेटरी। राइट साइड में घुमाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, स्मॉल डी या प्लस से दर्शाएंगे। और बाईं ओर घुमाता है तो वाम ध्रुवण घूर्णक, लेवियो रोटेटरी, माइनस या स्मॉल एल से दर्शाएंगे। इतनी कहानी क्लियर है। ठीक है, तो अब प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होते हैं, तो बच्चे यौगिक तो एक ही है ना, कंपाउंड एक, इज लाइक शूज,
जूते, तो जूते क्या, लेफ्ट जूता राइट जूता, जूता तो जूता है ना, शक्ल तो एक जैसी होता है नहीं, राइट अलग है लेफ्ट अलग है दिखने में, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। मिरर इमेज मतलब एक यूं घुमा हुआ तो दूसरा ही घुमा, जैसे हमारे हाथ मिरर इमेज है एक दूसरे के, ठीक है, मतलब ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे आ रहा है ना, बाकी तो ऐसे आना चाहिए था ना। एग्जैक्ट देखा जाए तो अपन जैसे सिमेट्रिक बॉक्सेस होते हैं तो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा फिर तीसरा, या किताबें रखनी है तो एक के ऊपर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे रखते हैं ना। लेकिन ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज मतलब ये चीज़ आपको यहाँ दिख रही है ना। मिरर में क्या होता है, जो फ्रंट होता है वही आपका फ्रंट, ये चीज़ आपको यहाँ दिख रही। तो जूते क्या होता है, तो हम कहेंगे हाँ एक दाएं पाँव का जूता एक बाएं पाँव का जूता, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पे भी कंपाउंड तो एक है लेकिन वो दो रूपों में होता है ना, एक डेक्स्ट्रो एक लेवियो। प्रकाशिक गुण मतलब मैं चेक कैसे करूँगी ये कौन सा है ये कौन सा है, जूते तो मैं देख के बता दूंगी, कंपाउंड देख के कैसे बताऊंगी। तो मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट ये है कि उस पदार्थ को फटाफट सोल्यूशन बना दिया एक प्रॉपर, और यहाँ रख दिया धातु नली का, और अब मैं देख लूंगी अच्छा ये तो दाईं ओर घुमा रहा है ये डेक्स्ट्रो है, और दूसरा वाला तो बाईं ओर घुमा रहा है तो वो लेवियो है। तो हम कहेंगे ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करे, दाईं या बाईं ओर घुमा दे, उन्हें प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब एक दाया है एक बाया है, मतलब इनके प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न है, इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसलिए हम बोलेंगे उसे प्रकाशिक समावयवी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर दूं, प्रकाशिक समावयवता। तो पहला डेफिनेशन क्या है, तो आपके पास डेफिनेशन है, संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, भौतिक गुण भी समान है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ना, विलेयता वगैरह सब कुछ सेम है, रासायनिक गुण भी समान है, रिएक्शंस भी सेम देगा, लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न है। अर्थात ये समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तुम इसे ध्रुवण समावयवता भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, ये एग्जाम में बनाना नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है ना। अर्थात प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का काम क्या है, तो मैं कहूंगी भाई जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बोलते पीपीएल है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बच्चों प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या करेगा, तो हम कहेंगे यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, पीपीएल के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करेगा, तो हम कहेंगे तो दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर घुमाएगा। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं, ठीक है, दाईं अथवा बाईं, राइट और लेफ्ट, दाईं अथवा बाईं ओर घुमा देते हैं। क्लियर, या तो लेफ्ट में घुमाएगा या राइट में घुमाएगा। अब अगर ये राइट में घुमाते हैं तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और लेफ्ट में घुमाएंगे तो वाम ध्रुवण घूर्णक, लेवियो रोटेटरी बोलेंगे। बोलो यहां तक दिक्कत नहीं, तो भाई ओहो लिखा हुआ था है ना, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं अथवा बाईं ओर घुमा देते हैं। अब मैं यहाँ लिख दूं, अगर राइट हैंड साइड में घुमाएगा तब तो तुम उसे बोल देना दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और बच्चे अगर वो क्या करे, बाईं ओर घुमा दे है ना, लेफ्ट हैंड साइड में घुमा दे, तो तुम बोलोगे वाम ध्रुवण घूर्णक, लेवियो रोटेटरी, ठीक है, लेवियो रोटेटरी वाम ध्रुवण घूर्णक। अब तुम्हें लगेगा ना कि मुझे कैसे पता चलेगा, भाई आप तो कह रहे हो अणुसूत्र तो फॉर्मूला तो एक ही है, फिर भौतिक गुण समान है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में तो कोई फर्क आएगा नहीं, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ सेम है, रिएक्शन से भी नहीं पता चलाऊंगा है ना, बस हाँ ठीक है मैं देख लूंगा एक्सपेरिमेंट करके पता चल जाए। लेकिन कोई कंपाउंड एक्टिव है कि नहीं वो कैसे पता करे, है ना, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, एक एक को थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जहाँ डाउट होगा उसको चेक कर लेंगे, तो अच्छा भाई उसका डी रूप कौन सा है, एल रूप कौन सा है, वो एक्सपेरिमेंट तो इसके लिए। अब वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है इसका कैसे पता करें, तो हम कहेंगे दो रूप कब होगी, जब वो सममित होगा,
आई बात समझ में? दो रूप कब होंगे? जैसे मान लो पेन है ना, तो इसका दूसरा रूप क्या है? इसमें कोई लेफ्ट राइट थोड़ा है ना, दूसरा रूप क्या है? दूसरा पेन, तो दूसरे के नीचे दब जाएगा। लेकिन जब वो असम्मित होगा, नॉट सम्मित होगा, जब असम्मित होगा, कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो, कोई भी सममिति का क्या बोलते हैं तत्व ना हो, मतलब ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए सममिति तल, ना उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए सममिति केंद्र, ना ही उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए सममिति अक्ष, किसी भी तरह की सममिति ना हो, यानी वो दो बराबर भागों में ना बांटा जा सकता हो। तो अगर कोई कंपाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर है कि मैं इक्वली दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकती, जैसे हमारा हाथ है, इसको इक्वली दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, ये चीज अलग है, ये अलग है, लेफ्ट राइट अलग अलग है ना। जूते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो तो तुम कहोगे नहीं, दो भागों में नहीं बटेगा। पेन है, इसको डिवाइड करो तो तुम कहोगे हाँ, दो भागों में बट जाएगा। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड तुम्हें ढूंढना है जिसको दो भागों में नहीं विभाजित किया जा सकता है ना, जिसमें सममिति है ही नहीं, एसिमेट्रिक कंपाउंड है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हमें पता है कि हाँ ये एक्टिव है, ये प्रकाशिक सक्रिय है। अब ये डेक्स्ट्रो या लेवियो है, उसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना? पहले तो मुझे चेक करना है कंपाउंड एसिमेट्रिक है कि नहीं। अगर कंपाउंड असममित है, उसमें सममिति से रिलेटेड कोई भी तत्व नहीं है, तो मैं कहूंगी कि अच्छा ठीक है, ये एसिमेट्रिक है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय है ना। अब वो दायां घुमाता है कि बायां घुमाता है, वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है कि वो वाम ध्रुवण घूर्णक है, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हम जज कर लें। ठीक है, तो देखो आपसे पूछा जाएगा भाई किसी भी यौगिक के प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए शर्त क्या है, तो हम कहेंगे उसका एसिमेट्रिक होना, उसमें कोई भी सममिति तत्व नहीं होना चाहिए। बेसिकली तीन सिमेट्री एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को हम डिस्कस करते हैं, सममिति तल, सममिति केंद्र और सममिति अक्ष, इसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं भाई प्रकाशिक सक्रिय हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो प्रकाशिक समावयता दर्शाते, तो हम कहेंगे भाई हमारे पास जो संकुल है उसमें समन्वय संख्या 4 और 6 को हम डिस्कस करें। अब बच्चों देखो क्या कह रहा है, अर्थात ये अपने दर्पण प्रतिबिंबी पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने आपको कहा था कि भाई दोनों हाथ दिखने में तो एक जैसे, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, एक जूते के अंदर दूसरा जूता फिट हो जाएगा क्या, तो हम कहेंगे नहीं, दोनों जूते एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज है मतलब एक जूते को उठा के दूसरे में रखूंगी तो लेफ्ट अलग जाएगा, राइट अलग जाएगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो ये चीज अलग जा रही है, ये चीज अलग जा रही है। आई बात समझ में? तो आपको कैसे पता चलेगा ये सिमेट्रिक है, तो एक के अंदर दूसरे को फिट करने की कोशिश करो, फिट हो गया तो सिमेट्रिक है। भाई दो किताबें एक जैसी, एक के ऊपर दूसरी रख दो तो फिट हो जाएगी, दोनों मिलके एक हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा दूर से। लेकिन दो जूते को फिट करो तो दोनों अलग ही रहेंगे, दूर से पता चल जाएगा ये तो बैठ नहीं रहे, है ना। तो एसिमेट्रिक का पता कैसे चलेगा, तो हम कहेंगे दर्पण प्रतिबिंबी जो है वो अपने एक रूप या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। तो बच्चे दो मिरर इमेज होंगे, एक राइट और एक लेफ्ट मान लो, तो इन मिरर इमेज को, दर्पण प्रतिबिंब को हम इनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। ठीक है, अब समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता, तो अब मुझे बताओ कि समन्वय संख्या 4 की बात करूं तो मेरे पास दो कंडीशन है ना बच्चों। समन्वय संख्या 4 की बात करूं तो भाई एक तो मेरे पास वर्गाकार समतलीय संकुल है। समन्वय संख्या 4 में ज्यामिति क्या होती है, तो हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय संकुल। और क्या पॉसिबल है, तो हम कहेंगे और चतुष्फल की ज्यामिति, है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स चतुष्फलकीय ज्यामिति। ठीक है, तो भाई एक मेरे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, एक मेरे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब बच्चों अगर क्या बोलूं, वर्गाकार समतलीय है ना, मान लो कोई बुक ले लेते हैं, इस तरह का कुछ ले लेते हैं, ये मान लो ऐसा कुछ है ना, और मैं यहाँ 4 बॉल रख लेती हूँ, तुम कह रहे हो कि नहीं मैडम ना ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या करो कि असम्मित रखना चाहिए, सम्मिति तल ही ना हो। तो मैंने क्या किया, तुम इमेजिन करो ये वर्ग है ना, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाल बॉल रख लेते, एक ब्लैक रख लेते, एक येलो रख लेते और एक वाइट रख लेते। ठीक है, काला सफेद लाल पीला। ठीक है, अब मैं कहूँगी अब देखो ये तो लग रहा है ना, इसका मिरर इमेज बनाओ, तो तुम कहोगे मिरर इमेज छोड़ो, अगर मैं इसको यूं काटूं, यूं समझ में आ रहा है ना, इसको यूं काटो तो यहाँ देखो, यहाँ एक बॉल है, आधी ऊपर आएगी आधी नीचे आएगी,
ये वाली बॉल है तो आधी ऊपर आएगी आधी नीचे आएगी, ये और ये। तो अगर मैं इसको यूं काटना शुरू करूं तो तुम क्या कहोगे कि इसको काटते ही क्या होगा, ये 4 हिस्से आधी आधी बॉल के साथ ऊपर और ये 4 हिस्से आधी आधी बॉल के साथ क्या होगा नीचे। तो इसमें तो सममिति तल है, तो मुझे वर्गाकार समतलीय में टेंशन करनी ही नहीं है ना भाई। मुझे तो क्लियर है कि जो वर्गाकार समतलीय संकुल है उसमें प्रकाशिक समानता नहीं होगी, छोड़ो, क्योंकि वो क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशिक असक्रिय है। क्यों? क्योंकि उसमें सममिति तल है और हमारी शर्त क्या थी कि कोई भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी यौगिक के प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए उसका असममित होना अति आवश्यक है। अगर वो सिमेट्रिक है तो बात ही खत्म हो जाती। तो हम कहेंगे छोड़ो, है ना। अगर वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है, समन्वय संख्या 4 है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो मैं कहूंगी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे, है ना। एक केक बनाओ, ठीक है, एक केक बनाओ, उसमें 4 अलग अलग, अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, एक केक बनाओ उसमें 4 अलग अलग बॉल्स लगाओ, है ना, और उसको कट कर दो। ठीक है, तो बच्चे अगर उसको कट करोगे तो आधा ऊपर और आधा नीचे, ठीक है, तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, और अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज है तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, हो सकता है मेरे बर्थडे वाले दिन ही तुम्हारे को ये वीडियो मिले, है ना, क्योंकि 1-2 दिन ही है, क्या पता अपलोड हो नहीं हो, तो चलो ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब चतुष्फलकीय उसमें ज्यामिति तो नहीं होती, पता है ना, क्योंकि सारे 109 डिग्री पे है, तो काहे का सिस और काहे का ट्रांस सब एक दूसरे के बराबर ही हो। ठीक है, स्क्वायर में मैंने क्या कहा था, अच्छा 90 डिग्री पे हो तो सिस हो और 180 पे हो तो ट्रांस हो। लेकिन चतुष्फलकीय में ज्यामिति तो नहीं थी क्योंकि सब 109 पे थे। अब मैं तो ऑप्टिकल की बात कर रही थी, तो बच्चे ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक सक्रियता है कि नहीं है, प्रकाशिक समावयवता है कि नहीं, तो हम कहेंगे असममित होगा तो होगी। अब असममित कैसे, तो याद करो ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते थे, कायरल कार्बन। आपका जो बीच में कार्बन है उससे जुड़े चारों बॉन्ड, चारों ग्रुप्स, चारों एटम अलग अलग है, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि अब वो चारों ही अलग अलग मैं कैसे भी काटूंगी तो सेम तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी ऐसा कर दो, बीच में मेटल है, चारों लिगेंड अलग अलग है, यानी MABCD वाला कॉम्प्लेक्स है, तो फिर हो जाएगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। M आपका वहां कार्बन था, यहाँ मेटल है, वहां ग्रुप थे, यहाँ लिगेंड है। तो ऐसा चतुष्फलकीय संकुल जिसमें धातु 4 अलग अलग लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो तुम टेंशन करना ही मत, कह रहे हो तो कायरल कार्बन वाला है तो पक्का एसिमेट्रिक है। तो एक तो वो कंडीशन, एक कंडीशन और है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले संकुल कभी भी प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएंगे क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अब चतुष्फलकीय में एक तो MABCD है और एक MAB2 है, वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसे, तो डिस्कस करते हैं भाई। देखो 6 में पहुंच गए क्या, तो हम थे 4 वाले में। ठीक है, MABCD और MAB2। ठीक है, अब देखो मैंने ले लिया एक मेटल M, अब यहां ऐसा बना लेती हूं। ठीक है, अब बच्चों क्या है, तो हम देख रहे हैं, मान लो यहां तो है A, यहां है B, यहां है C और यहां है D। ठीक है, अब तुम मिरर बना दो दोनों के बीच में, है ना, सिंपल मिरर जो है, दर्पण बना दो। तो दर्पण में होगा ही क्या, तो हम कहेंगे दर्पण में लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, तो दर्पण में ये चीज पहले दिखेगी और वो चीज बाद में दिखेगी। ठीक है, तो ये दर्पण बना लेते, है ना, ये चीज आपकी पहले दिखेगी और ये चीज बाद में दिखेगी। ठीक है, तो अब देखो D तुम्हें पहले दिखना था, तो यहाँ तुम्हें D दिखेगा, C इधर है, B इधर है और ये इधर है, तो ये कंपाउंड है और इसका मिरर इमेज ये है। आई बात समझ में, तो हम कहेंगे कि हाँ, जैसे हमारे हैंड से हाथ है ना, अब दर्पण में क्या होगा, ये चीज पहले दिखेगी, ये चीज बाद में दिखेगी, यही तो दिखेगा। आई बात समझ में, है ना, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल
ये क्योंकि इसको दो बराबर भागों में तो काट नहीं सकते, तो ये सिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये असममित है, तो प्रकृति में इसका दूसरा रूप भी होगा, है ना। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेवियो है, ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेवियो है, फिक्स है ना। तो हम कहेंगे कि भाई ये इसको तुम मान लो 4 अलग अलग बॉल, ये लाल है, पीली है, काली है, सफेद है, काटो तो तुम नहीं बराबर काट पाओगे, है ना। कहीं ना कहीं तो क्या होगा, अलग अलग होगा ही सही। 2 बॉल है तो तुम काट लोगी, 2 अलग अलग रहेंगी। आगे बात समझ में। तो फिर वो क्या है, तो हम कहेंगे वो एसिमेट्रिक कंपाउंड है, असममित है। और जहां असम्मिति आ गई तो बस वो आपका काम बना देगी, ठीक है। अब MAB2 ये कौन सा था, तो हम कहेंगे भाई ये था हमारा MABCD चतुष्फलकीय संकुल, ठीक है। ये क्या था, तो हम कहेंगे ये MABCD था। उदाहरण 2 तो देखो, मान लो तुम्हारे पास MAB2 था, ठीक है, यानी ये तुम्हारा मेटल है, चतुष्फलकीय संकुल में मेरे पास ये चीजें हैं। तो AB मतलब मैं कह दूं असममित द्विदंतुक लिगेंड। भाई जब तुमने कहा कि ये M है और ये AB2, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी सिखाया था, है ना। AB एक साथ लिखा है मतलब द्विदंतुक लिगेंड है, बाई डेंटेड लिगेंड है, दाता परमाणु 2 है, लेकिन 2 है तो AA लिख देते, तो सेम होता तो मैं AA लिख देती, लेकिन अलग अलग है ना। तो इसका उदाहरण सिखाया था ग्लाइसिनेट, याद करो। आधा EN था CH2NH2 और आधा COO- था, ऑक्सीलेट था, ठीक है। तो मैं कहूँगी अच्छा मान लो धातु के साथ ग्लाइसिनेट है, तो बेटा ग्लाइसिनेट में अगर यहाँ नाइट्रोजन से कनेक्शन है तो बचा हुआ यहाँ ऑक्सीजन से, ठीक है। और अगर यहाँ नाइट्रोजन से कनेक्शन है तो यहाँ ऑक्सीजन से, उल्टा कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं तुम तो इसका मिरर इमेज बना दो, तो बना दो मिरर इमेज। क्या करें, M को M लिखे, चतुष्फलकीय था तो ये कुछ ऐसा, ये तुम्हें पहले दिखेगा N और O, है ना। यहाँ कनेक्शन N से है तो भाई यहाँ कनेक्शन O से है, और यहाँ नीचे वाला N है और बैक साइड वाला, तो बेटा अगर ये N है तो ये O है, ठीक है। अब तुम्हें मिरर इमेज तो मिल गया, देखो ये चीज़ पहले दिख रही है, ऊपर N इधर O, ये N और ये O। पोजीशन मत बदल देना, है ना। दर्पण में क्या होता है, यूँ थोड़ा उल्टा दिखता है ना। दर्पण में जो ऊपर है ऊपर ही दिखता है और जो नीचे वो नीचे ही दिखता है, बस लेफ्ट राइट चेंज होता है, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज़ चेंज करनी है। अब तुम बताओ कि अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूं तो ये कैसे दबेगा। आई बात समझ में, ये मिरर इमेज हो गया ना बेटा। अगर मैं ये उठाऊं तो ये चीज़ तो मेरी यहाँ आ रही है ना, ये वाला बॉन्ड तो मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है। और ये इधर आ रहा है, वो तो तुम्हारा उधर जा रहा है, तो हम कहेंगे बैठेगा ही नहीं। दर्पण में अगर मैं इसको उठा के रखती हूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये वाला बॉन्ड इधर है, तुम्हारे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं, दबेगा ही नहीं, क्लियर। तो ये भी क्या है, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंबी पे अध्यारोपित नहीं होती है। ये 2 स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसे हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंबी पे अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो ये तो मेरी शर्त थी कि अगर कोई कंपाउंड अपने मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, अध्यारोपित नहीं होता है। हाँ समझ में आ रही है। अगर कोई कंपाउंड अपने मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय। तो हम कहेंगे हाँ इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे ना तो D के ऊपर B आ रहा है ना, और ये D तो B के ऊपर आ रहा है तो नहीं दब रहा। और अगर मैं इसको उठा के वहां रखूंगी तब भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो अगर ये अपनी मिरर इमेज पे ओवरलैप नहीं होते तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बात ही खत्म, ठीक है। अब एनसीईआरटी में तुम्हारे पास ये दोनों एग्जाम्पल्स नहीं है ना। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कुछ अलग ही हिस्ट्री है। तो देखो मान लो अब हम चलते समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समावेश। तो मैं डायरेक्ट बता दूं कौन कौन एक्टिव है। इनएक्टिव की मैं तुम्हें कंडीशन बता दूंगी, तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे कौन कौन एक्टिव है, तो केस 1, तो पहला केस है MAA होल थ्राइस प्लस N प्रकार के संकुल यौगिक, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स है ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब भाई AA क्या है, तो बच्चों AA जो है वो है द्विदंतुक लिगेंड, और दोनों A है मतलब सममित द्विदंतुक लिगेंड।
दोनों ए है ना, मतलब दोनों डोनर एटम सेम है, तो सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, सममित द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, एम मतलब क्या है, तो एम तो मेटल है। उदाहरण तो हम एक एग्जांपल बना लेते हैं इसका। मेटल मैंने ले लिया कोबाल्ट, ए में मैंने ले लिया एथिलीन डाई अमीन, 3 चाहिए। ठीक है, और कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा। जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्या करें, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना बच्चे, समन्वय संख्या 6 मतलब अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय में ये कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, तो ये हो गए 4, 5 और 6। ठीक है, अब मान लो मैंने एक एथिलीन डाइअमीन इधर बना दिया, एक इधर बना दिया और एक इधर बना दिया। ठीक है, और चार्ज तो मुझे बताइए +3, और मिरर बना दो, मिरर इमेज बनाओ। तो मिरर इमेज में क्या, अष्टफलक तो सममित है, वो तो यूं का यूं दिखेगा, बस पोजीशन से तो देखनी है। त्रिविम समवेता में क्या था, लिगेंड की थ्रेडिंग के अंदर पोजीशन ही तो अलग अलग थी, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही। तो हमें यहाँ ज्योमेट्री का तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोबाल्ट है, ये 2 बॉन्ड, एक बार तो अपन ये वाला तो बना लेते हैं, ये एज इट इज है। अब मिरर में देखेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ पहले दिखेगी, तो मिरर में देखो ये EN दिखेगा, ये वाला, और ये भी दिखेगा, तो हम कहेंगे हाँ, और ये तो ये उल्टा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँगी कि इसको उठा के इसके ऊपर रख दो तो ये नहीं दबेगा, तो कुछ बच्चों को लगता है ठीक है ऐसे तो मैं किसी का भी बना दूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अष्टफलकीय संकुल है कुछ ऐसा। ठीक है, अष्टफलकीय संकुल हम ऐसा बनाते, देखो ये वर्ग हो गया, अष्टफलक क्या आप कॉपी में यूं बनाते, बोर्ड पे आप ऐसे बनाते, बाकी ये अष्टफलकीय संकुल है। फिर अबाउ द प्लेन, तल के ऊपर, बिलो द प्लेन, तल के नीचे। अब मुझे बताओ, एक EN तो तुम्हारा ऐसे कनेक्टेड है इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से। ठीक है, एक EN तुम्हारी ये 2 जगह ले रहे, टोटल 6 जगह। ठीक है, 1 2 3 और 4, एक तल के ऊपर 5 और एक तल के नीचे 6। एक EN तो तुम्हारा ये रहा, एक तो आएगा इसी, ये 2 पोजीशन है, एक तो आएगी, तो हम कहेंगे हाँ ये इधर है। अब ये ऊपर वाला इससे कनेक्ट कर लेती हूँ और जो नीचे वाला है वो इस कॉर्नर से कनेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं बोलो बराबर भागों में काटो, है ना, ये ऊपर वाला इधर से कनेक्टेड है और जो नीचे वाला है वो इधर से कनेक्टेड। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ नहीं सममित तल नहीं, तुम काट के दिखाओ, तो तुम कैसे काटोगे। तुम्हें लगेगा मान लो मैं यहाँ से काट लेता हूँ, काट लो इसको। तो बेटा अगर तुम यहाँ से काट भी दोगे तो एक EN तो तल के ऊपर चला गया, एक EN क्या हो गया, तल के नीचे चला गया, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे थोड़ा ना आएगा। इस कोने से जुड़ा होता तो मिरर पे भी तो इस कोने से दिखना चाहिए, ऐसा ना इस कोने का मिरर इमेज इससे दिखेगा। आई बात समझ में, भाई मिरर है, अगर ये चीज़ है तो यही चीज़ दिखनी चाहिए ना, लेफ्ट का राइट ही तो होना चाहिए, कोना थोड़ा ना बदलना चाहिए, है ना। मेरी बात समझो, ये एथिलीन डाइअमीन तुम्हारा इधर कनेक्टेड है, एक तल के ऊपर है वो इस कोने से कनेक्टेड है, कोना नंबर 1 मान लो, और जो नीचे वाला है वो इससे कनेक्टेड है। मैंने कहा था प्रकाशिक सक्रिय वो होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सममिति तल ना हो, उसको किसी भी तरीके से काटो वो 2 बराबर भागों में, एक ना एक तरीका तो होना ही चाहिए, सॉरी, जिससे वो 2 बराबर भागों में नहीं कटेगा, है ना। किसी भी तरीके से काटो 2 बराबर भागों में नहीं कटेगा, एसिमेट्रिक है तो फिर है, बराबर तुम काट भी नहीं सकते, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि इस तरीके से काटो तो कट गया, तब तो फिर वो सममित है ना। तो ठीक है, तो तुमने क्या किया कि मैं यहाँ से काटता हूँ, तो आधा CH2 NH2 इधर आ गया, आधा इधर आ गया, बराबर बटा, सही। फिर हम ऐसे चले, कट गया, है ना। ये जो EN था ये तुम्हारा ऐसा था, इससे कनेक्टेड था, और ये जो था बेटा वो नीचे था। आई बात समझ में। तो मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, ऊपर नीचे नहीं होता। और फिर भी अगर हम माने कि चलो ये तो इसका जो एथिलीन डाइअमीन वो इस कोने से कनेक्टेड है, और जब तुम काट रहे हो तो वो इधर से कनेक्टेड है। आई बात समझ में। 2 बराबर कहाँ हुए, बराबर मतलब एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। एक हिस्सा तुम्हें मिला तो एक हिस्सा नीचे वाले को मिलना चाहिए, तो होंगे कि नहीं, इसको तो मिल गया, नीचे वाला खाली, और इसको मिल गया, है ना, और इसका नीचे वाला तो खाली, ऐसे नीचे वाले को मिल गया तो ऊपर वाला खाली, ऐसे। आई बात समझ में। तो ये कभी भी 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो सकता, और अगर नहीं होगा इसका मतलब ये असम्मित है, और अगर ये असम्मित है तो प्रकाशिक सक्रिय है। ठीक है, तो हम कहेंगे एक तो ये कॉम्प्लेक्सेस हो गए, आवेश प्लस थी, जब इसकी मिरर इमेज मत बनाना, ये तो चार्ज है, चार्ज तो हमें लिखना है इसलिए हम लिख रहे हैं। आई बात समझ में।
तो एक तो ये संकुल हो गए। और कौन से पॉसिबल हैं बच्चों? तो हम कहेंगे एक तो ये थे, दूसरा जो उदाहरण था हमारे पास केस 2, वो है बच्चों हमारे पास एम ए होल टू B2 प्रकार के संकुल। ठीक है, MAA होल टू B2 प्रकार के संकुल। ठीक है, अब इसमें उदाहरण ले लें। तो हमने इसमें एग्जाम्पल ले लिया, मान लो M में मैंने ले लिया कोबाल्ट, AA में मैंने ले लिया 2 एथिलीन डाइअमीन, B2 में हम ले लेते हैं Cl2। BC होता तब भी चल जाता है ना, वो एक ही बात है, उसमें भी होगा इसमें भी है। अब तुम कहोगे अच्छा ये है तो इसके भी मेरे पास दो रूप हैं बच्चों, एक तो इसका समपक्ष रूप है और एक इसका विपक्ष रूप है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, विपक्ष रूप जो है वो प्रकाशिक असक्रिय है। इसका जो विपक्ष रूप है वो प्रकाशिक रूप से असक्रिय है। क्यों? तो आप कहेंगे इसमें सममिति तल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, अगर एक कंपाउंड किसी भी तरीके से दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब उसका एक दर्पण प्रतिबिंबी दूसरे पे अध्यारोपित हो गया, उसने दबा लिया उसको, है ना। एक जूते में दूसरा जूता कभी फिट नहीं होगा, कैसे भी फिट करोगे नहीं होगा, है ना। लेकिन एक बार भी फिट हो गया तो फिर वो सिमेट्रिक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट और राइट पाँव ही अलग अलग है तो शूज अलग अलग होंगे। तो बच्चे अगर सममिति तल है मतलब दर्पण प्रतिबिंबी अध्यारोपित हो जाता है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंबी, ये सवाल बनेगा कि इसका कौन सा रूप क्या बोलते हैं प्रकाशिक असक्रिय है और क्यों है। तो पहले विपक्ष रूप की जानकारी दे, अब विपक्ष बना ले इसका। तो बच्चों हमने इसका विपक्ष बनाया था, याद करो, यहाँ कोबाल्ट लिख दूं, है ना। विपक्ष में मैंने क्या कहा था, ये जो बीच वाली 180 वाली पोजीशन है ये Cl और Cl, यहाँ पे एथिलीन डाइअमीन और ये एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, चार्ज कितना है, पूरे पे +1 है, तो ये लो। अब मैं इसका क्या मिरर इमेज बनाऊं, लेफ्ट राइट तो सेम ही है ना। अगर मैं इसको काटूं, देखो वापस वही बॉक्स ले लो यू, अब इसको काटो तो एक एथिलीन डाइअमीन इधर है, एक इधर है, एक Cl ऊपर एक Cl इधर है, तो काट लो, यू काट, दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो अगर ऐसे काट लो तो भी बराबर भागों में बढ़ जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन और धातु कटेगा, धातु को एक बॉल मान लो, क्लोरीन को एक बॉल मान लो और तीसरे क्लोरीन को एक बॉल मान लो। अब बॉल कटेगी बीचों बीच में से, तो आधी आधी, फिर धातु आधा आधा, फिर नीचे वाला क्लोरीन आधा आधा, एक को ये मिलेगा, दूसरे को ई। तो मैं यहाँ जो ये चीज़ है इसकी मिरर इमेज ये है, आई बात समझ में। लेकिन कोने ही बदल जा रहे, जैसे पिछले केसेस में कॉर्नर ही बदल गए, तब तो नहीं थी। तो हम कहेंगे हाँ ये तो ठीक है, इसका मिरर इमेज तो ओवरलैप हो जाएगा, क्या बनाओ, मिरर इमेज यही बनेगा, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, ये क्या है, तो भाई ये विपक्ष रूप है, और विपक्ष हमारे किसी काम का नहीं है, वैसे विपक्ष रूप किसी काम का नहीं है सरकार में, है ना। तो ये प्रकाशिक रूप से क्या है, असक्रिय है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, चलो अब सिस रूप की बात करो, तो बच्चे इसका सिस रूप जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। इसका समपक्ष रूप प्रकाशिक रूप से क्या है, सक्रिय है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी सममिति तल नहीं। बना के दिखाओ, तो ये बिल्कुल बनाएंगे हम, है ना। इसका सक्रिय क्या बोले, समपक्ष रूप जो है वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। ठीक है, बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, CO था, En था, होल टू Cl2, चार्ज +1, और मुझे इसका सिस फॉर्म बनाना है, समपक्ष रूप बनाना है। ठीक है भाई, बनाओ। तो मैंने क्या किया, समपक्ष रूप बनाने के लिए मुझे पता था यहाँ Cl है तो यहाँ Cl नहीं होना चाहिए, बस Cl 90 डिग्री पे रखने हैं, है ना। यहाँ Cl है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये Cl मैंने ऐसे रख दिया, ये मैंने रख दिया एथिलीन डाइअमीन, और इधर भी मैंने रख दिया एथिलीन डाइअमीन, और बीच में मैंने रख दिया कोबाल्ट। पूरे संकुल का चार्ज प्लस है। मिरर इमेज बनाओ, तो ठीक है, मैंने मिरर भी बना दिया। मिरर में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, मिरर इमेज बना दो, लेफ्ट राइट बदल जाता है एक दूसरे से। तो देखो पहले मुझे ये दोनों Cl दिखेंगी,
ये लो, फिर मुझे ये एथिलीन डाइमीन दिखेगा और ये तो वैसे ही दूर रहेगा, ठीक है, तो ये दूर रहेगा, ये ऐसे है ना, और ये +1, इसका मेरे इमेज मत बनाना, वो आवेश है। अब मुझे बताओ इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये EN तो लगी, वो EN अलग ही, भले ही दोनों चीजें सेम है, दोनों तो ये भी सेम है, दोनों हाथ सेम ही है, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये तो अलग जा रहा है ना, और ये अलग जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये अलग, ठीक है। अब तुम्हें लगा कि इसमें सममिति तल क्यों नहीं है, तो आप ऐसा करो, वापस वही बॉक्स ले लो, उसकी 2 पोजीशन है ना, 2 पोजीशन को एक लिगेंड से बुक करो, नीचे वाली भी 2 एक लिगेंड से बुक करो, और बाकी 2 Cl। अच्छा, समकक्ष रूप बनाना है तो Cl है ना, और Cl ऐसे रख लो, इसको यूं बॉक्स बना दो, तल के ऊपर भी Cl आएगा और एक कोने पे भी, एक ऊपर वाला और एक कोने वाला, इधर EN आएगा और नीचे वाला EN आएगा। अब काटो, तो काटोगे तो क्या होगा, अगर EN नीचे है तो ऊपर तो आएगा नहीं, और ऊपर है तो नीचे तो आएगा नहीं, तो बराबर तो वैसे ही नहीं कटेगा। आई बात समझ में, ये चीज यूं है ना बेटा, इसको यूं रखो, है ना, ये आपका यूं है स्क्वायर, इसको यूं इमेजिन करो, तो एक EN तो चलो तुम कहोगे मैं यूं काट दूंगा, काट लो, लेकिन दूसरा EN तो तल के नीचे आएगा, तो फिर ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो मिरर इमेज कैसे हुआ, पॉसिबल ही नहीं है, करके देख लोगे इसको। तो ये समकक्ष रूप है, तो हम कहेंगे समकक्ष रूप क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। समकक्ष रूप जो है इसका वो प्रकाशिक सक्रिय है। क्यों है प्रकाशिक सक्रिय, तो वजह बताओ, तो हम कहेंगे क्योंकि इसके दर्पण प्रतिबिंबी मिरर इमेजेस एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। इसके दर्पण प्रतिबिंबी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, अध्यारोपित नहीं होने वाली मिरर इमेजेस है। आगे बात समझ। अब हमने कहा हमने सारे द्विदंतुक वाले पढ़े, मोनो वाले तो पढ़े ही नहीं। तो देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा अष्टफल की संकुल है जिसमें सारे ही ए है, तो सारे ही ए है तो कैसे ही काट लो, कट ही जाएगा, ठीक है। फिर एक बी है तो बी बॉल को काट दो तो भी बराबर भागों में कट जाएगा। A4 B2 है तब भी नहीं, A3 B3 है। मतलब मैंने तुम्हें ज्यामिति व्यवस्था सिखाई थी, तो देखो या तो तुम्हारे को ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, ठीक है, और बाकी मान लो AB है BC है, तो ये सेम आ गया ना, है ना। कोई भी एक कपल जो है बच्चे, अगर ये सेम आ गया ना, तो ये सेम आते ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कभी भी सक्रिय नहीं होगा। आगे बात समझ, क्योंकि इतने सारे अब तुम बनाओगे MABCDEF, सारे ही अलग है, तो ऑब्वियस है वो कटेगा ही नहीं, सारे ही अलग है। किसी भी एंगल से काटोगे तो किसी को A जा रहा है, किसी को B जा रहा है, C जा रहा है, D जा रहा है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। तुम्हें ऐसे कुछ मिल गया, मान लो A3 B2 C, तो देखो अगर एक भी पेयर ऐसा बना, एक भी ग्रुप ऐसा बना जिसमें समान लिगेंड आ गए, तो फिर वो नहीं, ठीक है। या फिर तुम्हें मान लो ऐसे कुछ मिला कि AB और BC, तो अगर दो पेयर जो है बच्चे, दो कपल सेम आ गए, है ना, दो ग्रुप सेम आ गए, ग्रुप मतलब दो का कॉम्बिनेशन, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नहीं बनेगा कभी भी। बस तो मैंने तुम्हें इनएक्टिव बता दी। इसके अलावा जो भी है प्रकाशिक सक्रिय, इनएक्टिव मतलब असक्रिय, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट अगर तुम कोई शीट करते हो, स्टडी मटेरियल करते हो तो मिलेगा। तो A4 B2, तो ऑब्वियसली A तो लाओगे ही, सी कहाँ बचोगे ही नहीं, कितनी बार भी कर लो, तो है ना। बाकी तुम A भी कर लोगे, लेकिन ये तो लाओगे ही सी। A3 B3, तो बेटा एक नई कॉम्बिनेशन तो होगा, या दो कॉम्बिनेशन A B तुम्हें मिलेगा। A3 B3 कुछ भी कर लो, या तो A बना लोगे तब भी फंस गए, A B बना लोगे तो सेम ही हो गया, तो नहीं बैठेगा। आगे बात समझ में। तो ये सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, निम्नलिखित संकुलों द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार बतलाइए तथा इन समावयवियों की संरचना बनाइए। तो बच्चों पहला है K CrH2O2 C2O4, तो इसको तुम्हें ऐसे पहचानना है, ठीक है। K तो है जो है, Cr मतलब मेटल, ठीक है, दो लिगेंड एक जैसे है मतलब A2, ठीक है, और C2O4
थोड़ा सा बता दें। देखो C2O4 क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक को मुझे लिखना चाहिए AA और ये 2 बार है, और H2O मतलब वाटर, तो ये भी 2 है। वापस समझो, बाहर पोटेशियम है तो ठीक है ना, वो तो है ही सी, उसका क्या करना है। Cr मतलब मेटल, पहले ऑक्सीलेट लो क्योंकि तुमने ऐसे सीखा है ना, द्विदंतुक लिगेंड आगे लिखते हैं, तो द्विदंतुक लिगेंड AA 2 बार है तो AA होल टू B2। तो अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि इसमें 2 रूप होंगे, है ना बच्चे, इसमें सिस भी होगा, इसमें ट्रांस भी होगा। ठीक है, सिस रूप जो है वो तो प्रकाशिक सक्रिय और होगा भाई, है ना। इसका सिस रूप क्या है तो मैं कहूंगी सक्रिय, और ट्रांस रूप क्या है तो प्रकाशिक रूप से असक्रिय। ठीक है, प्रकाशिक असक्रिय। फिर COEN होल थ्राइस, तो बेटा अभी तो बताया था ये वाला भी, MAA होल थ्राइस, है ना, प्लस N। तो हम कहेंगे इसमें भी क्या होगी, इसमें प्रकाशिक समावयवता, ध्रुवण समावयवता होगी। ठीक है, नाम ध्यान रखना। तो भाई इसमें प्रकाशिक समावयवता है। अब बनाओगे तुम खुद, आइडिया तुम्हें लग गया, है ना। तो इसमें प्रकाशिक समावयवता है। नेक्स्ट तो बच्चे, नेक्स्ट तुम्हारे पास है MA5 और NO2। तो A5B मतलब, तो A5B में तो न तो ज्यामिति न प्रकाशिक दोनों ही नहीं थी, लेकिन NO2 तो इसको पहचानो, NO2 उभय दंतुक लिगेंड। तो जहां पर भी उभय दंतुक लिगेंड होता है वहां लिंकेज, बंधन समावयवता होती है। तो अब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, एक बार तुम नाइट्रोजन से लिंकेज दिखाओगे, दूसरी बार तुम ONO बना दोगे, बंधन बदल जाएगा तो बंधन समावयवता होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आयोनाइजेशन भी हो सकती थी, तुम एक नाइट्रेट अंदर डाल देते, एक NO2 बाहर रख लेते, तो NO2 माइनस। ठीक है, लेकिन इसी में बताना है तो पर ये बता रहे। फिर प्लैटिनम, NH3, H2O और Cl2। तो ये कुछ ऐसा है A2BC। तो A2BC, ठीक है ना, AA 90 डिग्री पे है तो सिस, और AA 180 पे है तो ट्रांस। 2 A होने चाहिए, 3 A होते तो नहीं मानते। तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ सिस ट्रांस होगी, यानी यहाँ ज्यामिति समावयवता होगी। और बना के तुम दे सकते हो उसको, अपन ने बनाया है। दोनों अमोनिया को, अच्छा दोनों अमोनिया नहीं, दोनों Cl है यहाँ पे ना, तो दोनों Cl को क्या करना, एक बार 90 डिग्री पे रख लेना, और एक बार दोनों Cl को क्या करना, तुम 180 पे रख लेना। ठीक है, लाइक ऐसे कर सकते हो। तुम्हारे पास ये ले लेते हैं, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, प्लैटिनम, NH3 है, वाटर है और Cl2 है। तो ऐसा बना लो, प्लैटिनम Cl को 90 डिग्री पे रख लो, और अमोनिया और वाटर को 90 पे रख लो। बस ये दोनों 90 पे है ना, तो हमारा काम हो गया। ये 90 है मतलब सिस है, और अगर मैंने Cl के 180 पे Cl रखा है और अमोनिया के 180 पे वाटर रखा है, तो बच्चे ये ट्रांस है, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये रूप जो है वो ट्रांस है। ठीक है, यही था Cl वाले के हिसाब से, ये तो 180 दिख रहा है तो ये ट्रांस है। क्लियर? तो यहाँ हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट। प्रकाशिक समावयवता अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे उसमें आपको इसका डाउट सॉल्यूशन जरूर दे देंगे। ठीक है, तो मिले नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।